अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तुम्हारा तेजस्वी। अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था, लालू राज में चारा चोर का बेटा। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस शख्स को अभी आपने सुना, ये बिहार की बहादुरगंज विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी हैं। नाम है तौसीफ आलम। टिकट मिलने के बाद कोई शख्स अपने नेता के लिए इतना ज्यादा आक्रामक हो सकता है, ये यकीनन हैरान करने वाला है। जरा सोचिए कि सिर्फ टिकट मिला है, तब इन साहब की जुबान इतनी बदजुबान है। अगर ये जीत गए तो फिर क्या होगा? इस वीडियो में जिस तरह से AIMIM उम्मीदवार तौसीफ आलम जहर उगलते हुए RJD नेता तेजस्वी यादव की उंगली और जुबान काटने, यहां तक कि आंख निकालने तक की बात कर रहे हैं, ये यकीनन हैरान करने वाला है। ये वीडियो 3 नवंबर का बताया जा रहा है, जिसमें AIMIM उम्मीदवार तौसीफ आलम टेढ़ा गाछ प्रखंड के नया लोचा हाट में विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं, जिसमें तौसीफ खुलेआम भरे मन से तेजस्वी यादव की आंख निकालने, उंगली और जुबान काटने की धमकी देते हैं। तौसीफ का कहना है कि उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी ने चरमपंथी कहा, जिस वजह से वो इतना भड़क गए। अब उनका ये पूरा बयान सुनिए, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था, लालू राज में चारा चोर का बेटा। जवान में लगाम देकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम नाइन फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं जो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम। चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। अगर अपना हक का बात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चरमपंथी है। बता दें कि तौसीफ आलम 4 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं और इस बार वो AIMIM पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। रविवार को ही उनका सभा में पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद बहादुरगंज थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बावजूद भी उनकी जुबान काबू में नहीं है और वो खुलेआम तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं। वहीं इससे पहले किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय
मेरी बेटियां करती है, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती हैं, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं, तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अज़मत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है और करते रहेंगे। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच इस तरह की बयानबाजी एक बार फिर चुनाव को हिंसा की आग में झोंक सकती है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र भाषा और विवादित बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे साफ है कि चुनाव में अब विकास और जनता के हित की बात कम, बल्कि निजी स्वार्थ और दुश्मनी का भाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।